तो स्टोरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो यिन क्यांग है वो आगे बढ़ती है और चाबुक से उन लोगों को मारने लग जाती है। उसे देखता है रॉन किंग और बोलता है, वाह यिन क्यांग, तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। और यहाँ पर उसकी बात सुन के वो सोचती है, तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो सस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पर उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। इधर यहाँ पर हमारा जो होता है जियांग, वो थोड़ा सा जेलिस फील करता है। उसे पता नहीं कि क्या कहना है। यहाँ पर फिर वो पीछे मुड़ के उससे बोलता है, लॉर्ड, अगर ये जो बोल रहे हैं वो ट्रू है तो इसका मतलब जो ट्राइब है वो खतरे में पड़ सकता है। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? हम उस लू क्यांग को उसके मतलब लू यान को उसके जो रास्ते पे नहीं जाने दे सकते। वो ऐसा अपना काम नहीं निकलवा सकता। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। वो बोलता है कि लैंड ग्रास को फैब्रिक के तौर पे यूज़ करना एक बहुत ही यूनिक स्किल है जो कि उनके क्लैन की है। लू यान इंडीड अभी ओनली बायर है उस ग्रास का। फिर वो उसे बोलता है कि चीफ, क्या तुम विलिंग हो यहाँ माउंटेन से नीचे जाके लिविंग करने के लिए? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए एक प्लेस खरीद दूँगा, तुम वहाँ पर रह पाओगे। फिर वो बोलते हैं कि क्या? फिर वो बोलते हैं, हमारी ट्राइब यहीं पर बॉर्न हुआ है और यहीं पर डेथ तक जाता है और यहाँ पर हम कभी भी लीव करके नहीं जाएंगे। फिर वो बोलता है कि क्या हमें सच में उस लेटर मार्कस से मैनिपुलेट होना पड़ेगा? यहाँ पर ना कुछ सोच रहे होते हैं वो, और यहाँ पर ना रॉन किंग को ऐसे सीरियस होते हुए देख के यून क्यांग सोचती है अपने मन में और उसे गुस्सा आ जाता है। वो फिर से उन्हें चाबुक से मारने लग जाती है। वो बोलते हैं, तुम हमें फिर से अटैक क्यों करने लगी? वो सोचता है, तुम लोगों के कारण मेरा रॉन किंग अपसेट है, तुम डिज़र्व करते हो पनिशमेंट। तुम तभी वो उसके सामने आ जाता है यहाँ का ट्राइब और बोलता है, प्रिंसेस क्यांग, प्लीज़ उन्हें मैसेज शो करो। ऑल्थो वो बस सर्वेंट है लेकिन लिटिल मार्कस भी रुथलेस पर्सन हो सकता है। हमारे लोग उन्हें ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसकी बात सुन के वो बंदे बोलते हैं कि चीफ, तुम चिंता मत करना, मैं डेफिनेटली स्पीक करूँगा काइंडली उसके साथ और रिवॉर्ड तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे सिल्वर जो भी ग्रास के लिए। इवन के जो डिवाइन अर्कल नहीं है तब भी फ्यूचर में तुम्हें ओबीडियंटली उन्हें ही फॉलो करना होगा और वो जो ग्रास है उसे ग्रो अप करना पड़ेगा। और वो आगे उससे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है जो फेवरेट डाई किया गया है वो ऐसे ही है? उसका तो नेम भी बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस है, वो हमारे मार्कस ने उसे दिया था। ये बहुत ज़्यादा गुड फॉर्चुनेट है कि तुम उसे उगा पा रहे हो। मोर ओवर यहाँ पर ना ये बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने तुम्हारे स्किल्स को रिकग्नाइज़ किया। अभी अच्छे बनो और ऐसे ही अपने रिसोर्सेज को वेस्ट मत करना, ऐसे ही कंटिन्यू रखना। उसकी बात सुन के जो यून क्यांग है वो उसे देखती है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। पीछे से रॉन किंग उसके शोल्डर पे पैट करते बोलता है, प्रिंसेस आप एंग्री मत हो। यहाँ पर फिर वो ओके बोलता है। यहाँ पर वो सोचता है, रॉन किंग ने सडनली मेरे सामने आके स्माइल किया और जेंटली वो इस तरह से स्माइल क्यों कर रहा था मेरी, और वो ब्लश करने लग जाती है। फिर रॉन किंग आगे आता है और उससे बोलता है कि तुमने अभी कहा कि जो सॉन्गलैंड ग्रास था उसका ओरिजिनल नाम कुछ और था, है ना? फिर वो बोलते हैं हाँ। तो फिर यहाँ पर ना फिर वो ट्राइब के चीफ के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे वो जो ट्राइड प्लांट है उसे शो कर सकते हो? इवन कि अगर वो सन में है तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। वो उसे बोलता है श्योर। यहाँ पर फिर वो उस ग्रास को देखने जाता है। वो थोड़ी-सी ग्रास लेता है, उसे स्मेल करता है और बोलता है, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर ना ये कुछ सोच रहा होता है, मतलब वो कुछ प्लान करेगा अभी कॉमर्स से रिलेटेड। तभी वो प्रिंसेस को देखता है। यहाँ पर ना जो प्रिंसेस होती है उसके पास वो आता है और यहाँ पर वो बहुत ही करीब आ जाता है। वो सोचती है कि रॉन किंग, क्या तुम मुझे किस करने वाले हो? यहाँ पर ना वो तो ऐसा ही चेहरा बना लेती है लेकिन रॉन किंग उसे आके बोलता है, प्रिंसेस मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे नोज़ के अराउंड बहुत ही ज़्यादा रेडनेस हो रखी है। लगता है तुम्हें कल रात कोल्ड हो गया, क्योंकि कल रात बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी इंटेंस बैटल के दौरान। वो उसे बोलती है कि हाँ, ऐसा लगता है। फिर वो सोचती है अपने मन में कि रॉन किंग, क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे थे? फिर वो अपने लिप्स को टच करती है और सोचती है कि टू बैड, मुझे लगा कि वो मुझे किस करने वाला है। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको क्या लगता है, अभी जो है हमारी प्रिंसेस, उसकी फीलिंग्स तो बढ़ती ही जा रही हैं रॉन किंग के लिए? इस पार्ट के स्टार्ट होते हैं यहाँ से कि हमारा जो रॉन किंग है वो उसके करीब जाता है, उससे बोलता है तुम्हें लगता है कि कोल्ड हो चुके हैं? यहाँ पर ना फिर वो सोचती है अपने मन में, वो प्रिंसेस के, मुझे लगा वो मुझे किस करेगा। थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि उसने वो चीज़ क्यों लेकर आई थी। अभी ना वो एक काढ़ा पी रहा होता है। फिर वो बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल सूप है, तुमने कैसे बनाया? इसे ड्रिंक करने के बाद मेरा कोल्ड बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। फिर वो बोलता है, रॉन किंग
बहुत ही ज़्यादा गुड है मेरे लिए। और उसने पर्सनली मेरे लिए ये मेडिसिन भी तैयार की। और ये ना जो मेडिसिन है वो उसी क्रॉप से बनाई गई थी जिसे डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। फिर माउंटेन का लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये वही ब्लू हर्ब है रूट, एक्चुअली उसका इतना वंडरफुल यूज़ है। फिर यहाँ पर जो 2 बंदे होते हैं उन्हें रखा गया होता है रस्सी से बांध के। वो बोलते हैं हमारे यंग मास्टर ने बहुत ही सर्च किया, बहुत ही ज़्यादा क्लासेस को लगाया, उसके बाद उन्हें पता चला कि ये जो ब्लू हर्ब है उसे डाई करने के लिए यूज़ की जा सकती है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा इसे मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। ये तुम सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। वो उसकी नॉलेज की तारीफ़ करते हैं। फिर वो कुछ नहीं कहता, वो सोचता है मेरी दुनिया में हर बच्चा जानता है इसका यूज़। इवन कि जब वो छोटा था तो उसका डॉक्टर भी उसे ये काढ़ा पीने के लिए सजेस्ट किया करता था। उसे देख के वो बोलती है रॉन किंग, मैं एक और सूप लेना चाहती हूँ, मुझे लगता है मेरा कोल्ड अभी भी है। फिर वो उससे बोलता है ऑलराइट, मैं तुम्हारे लिए दूसरा सूप बना दूँगा थोड़ी देर में। तो हम देखते हैं जैक का चेहरा थोड़ा-सा पीला पड़ जाता है। फिर वो आगे आता है और उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे भी थोड़ा-सा कोल्ड हो गया है, तो मुझे मेरी क्वीन को ट्रबल करना पड़ेगा, मेरे लिए भी एक बाउल सूप का बनाने के लिए। फिर वो उसे देखने लगता है और यहाँ पर वो सोचता है कि क्या प्रिंस तो रोबस्ट है ना, मतलब वो तो रोबोट की तरह है, उसे कैसे कोई कोल्ड हो सकता है। लेकिन फिर वो थोड़ी देर में बना देता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो सोचता है कि मुझे पता है कोल्ड एक सीरियस इलनेस नहीं है, लेकिन मेडिसिन जो कोल्ड के ट्रीट करने के लिए होती हैं वो काफ़ी कम है, इसीलिए यहाँ पर ना ब्लू और है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। और यहाँ पर ना फिर वो उसे बोलता है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी है और यहाँ पर अपना प्लान दिखाता है सभी के सामने। यहाँ पर जो जांग है वो बोलता है कि तुम कल्टीवेट कर सकते हो कंटिन्यूस अपनी ब्लू हर्ट को फ्यूचर में, लेकिन तुम्हें उसे लू यान को देने की ज़रूरत नहीं है, उसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे हमारे साथ किंगखियन काउंटी में ला सकते हो। यहाँ पर वो माउंटेन के नीचे ही है। और यहाँ पर वो बोलता है प्रिंस और मैं फार्मास्यूटिकल ब्यूरो वहाँ पर स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करेंगे और हम डेडिकेट करेंगे पूरी मैन्युफैक्चरिंग हब को, ताकि हम मेडिसिन बना सकें। जो प्रॉफ़िट होंगे वो तुम्हारे साथ शेयर किए जाएँगे। और यहाँ पर जैंग आगे आता है और उससे बोलता है मेरी जो क्वीन है वो काफ़ी कैलकुलेटेड है। उसने कैलकुलेट किया है कि तुम्हारी इनकम 20 टाइम्स ज़्यादा होगी अगर तुम इसका हमारे साथ यूज़ करोगे और हमारे साथ पार्टनरशिप करोगे। ये बात सुन के वो बोलते हैं क्या 20 टाइम? तो फिर उसकी जो लिव्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होंगी। वो बोलता है कि हाँ, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, माउंटेन के लोग को ही इसके साथ बेनिफिट नहीं होगा बल्कि जो किंगथियन काउंटी है उसे भी बेनिफिट होगा। मतलब कि यहाँ पर जो प्रिंसेस है युनकियांग उसकी काउंटी को। और यहाँ पर वो बोलता है फ्यूचर में हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वहाँ पर स्थापित करेंगे, तो वो पिलर होगी इंडस्ट्री उसके लिए, उस काउंटी के लिए। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बनेगी बहुत सारे लोगों को, वहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट आया करेंगे और टूरिज़्म भी बढ़ेगा और साथ में बहुत ही ज़्यादा मनी अर्न होगी। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो फिर मैं कह सकता हूँ जो किंगटन काउंटी है वो साउथ ईस्ट की सबसे वेल्थीस्ट बनेगी तंची किंगडम में। ये बात सुन के वो सोच रही रॉन किंग सच में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेजेबल ही नहीं बल्कि उसने पूरी सिचुएशन को टर्न कर दिया और शेनियो ट्राइब को वुशी के अगेंस्ट टर्न कर दिया। मैंने बहुत ही वर्क किया है काउंटी में इतने सालों तक, तब भी मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत ही इम्प्रूवमेंट की है लोगों को लिव्स को लेकर, लेकिन रॉन किंग ने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा वो काउंटी को। और यहाँ पर वो सोचते हैं इतना ज़्यादा अच्छा आउटस्टैंडिंग कौन सा कैसे हो सकता है पूरी दुनिया में, मतलब इतना आउटस्टैंडिंग ओमेगा कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो तो उसके लिए और ज़्यादा फॉलो हो जाती है। पीछे से वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा अभी यंग मास्टर अभी कंट्रोल कर सकते हैं शेनियो ट्राइब को? तुम दोनों अभी अपनी जो रिलायंस है उसे खो चुके हो। यहाँ पर ना फिर वो नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर ना वो उसे चाबुक मारने लग जाती है। बोलती है अभी के अभी कन्फेस करो, तुमने जो शेनियो ट्राइब है उसे किंगटन काउंटी को अटैक करने के लिए क्यों उकसाया। यहाँ पर वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बिजनेस जीनियस है रॉन किंग, कितना ज़्यादा स्किनफुल और कनिंग मूव था ये। वो बोलते हैं हमारे रॉन किंग की तारीफ़ करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कनिंग और स्किलफुल है। और यहाँ पर वो बोलते हैं सच में तुम वर्थी हो हमारे मास्टर की वाइफ बनने के लिए। मतलब लुयन कब से उसी की ओर देख रहा होता है, तभी यहाँ पर ना वो कुछ कर रहे होते हैं और यहाँ पर ना जांग को कुछ लगता है, वो उससे बोलता है बी केयरफुल और पीछे धकेल देता है। हम देखते हैं वहाँ पर वो नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने सुसाइड कर लिया होता है। और यहाँ पर वो बोलता है ये असैसिनेट थे, उन्होंने ना अपनी टंग्स को काट के सुसाइड कर लिया है। फिर यहाँ पर वो बोलता है टर्मिनेट,
अभी यहाँ पर लुयन आखिर करना क्या चाहता है। हमारे साथ यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो, इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर जो होता है हमारा प्रिंस, वो बोलता है कि अभी मंथ हो चुके हैं और जंग अभी तक नहीं आया, लेकिन उसकी आर्मी तो पहले ही आ चुकी है। यहाँ पर ना फिर वो बोलता है कि क्या ये कोई ट्रैप है। फिर यहाँ पर यून बोलता है हाँ ये सच में एक ट्रैप ही था। जो लोग थे और यहाँ पर जो काउंटी थी उसका प्रेसिडेंट और साथ में जांग और उसकी वाइफ तीनों ही किंगटन काउंटी में जा चुके हैं। फिर वो उससे बोलता है इसका मतलब हमें यहाँ पर बुद्धू बनाया गया है। वो उससे बोलता है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है जो श्वानजंग है वो अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिता रहा है, उसे समझ में नहीं आता। वो उसे बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कैसे कुछ केयर नहीं करते। फिर वो अपने मन में सोच रही है ये बहुत ज़्यादा फूल है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम हमारा गोल तो नहीं भूल गए। हमारा गोल था यून क्यांग को जांग के प्यार में पड़वाना, और देखो ये सब चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर फिर वो उसे लेटर देता है। यहाँ पर ना फिर अपने मन में वो सोचता है श्वान जंग। यहाँ पर ना फिर वो समझाता है कि उसने डज़न ऑफ सोल्जर को इतनी थोड़े से ही अपने सोल्जर से साथ हरा दिया था, और यहाँ पर उसके कैजुअल मूव के साथ उसने जो कैप्चर कर लिया उसके लीडर्स को जो कि यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर रहे थे, और एक ग्लैंस के साथ ही उसने प्रोफेसी को बता दिया कि वो झूठा ऑरेकल था। और इसके अलावा उसने मेडिसिन भी डिस्कवर की और शन ट्राइब को मेरे चंगुल से भी आज़ाद कराया। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मुझे श्योरिटी है जो यून कैंग है जो कि स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो डेफिनेटली मूव हुई होगी ऐसे आउटस्टैंडिंग मैन से। लेकिन उसे नहीं पता है यहाँ पर इस बंदे को कि ये सारा काम तो हमारे रॉन किंग ने भी उसकी हेल्प की थी और वो दोनों ने साथ में मिलके किया था। और यहाँ पर ना यन क्यांग जो है वो अभी उसके जांग के ऊपर नहीं, लेकिन यहाँ पर जो होता है हमारी प्रिंस उसके ऊपर हो गई है। और यहाँ पर उसे अपने मन में सोचता है कि मुझे डर है, अभी तो वो डीपली उसके साथ लव में पड़ गई होगी। और यहाँ पर वो बोलता है अभी टाइमिंग राइट है, अभी ना जो नोबल वुमेन्स हैं कैपिटल में उसमें इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर वो बोलता है नोबल वुमन कैपिटल में तुम क्या बात कर रहे हो। वो उसे बोलता है ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है टेंशी टावर में उसे पता चले। यहाँ पर वो बोलते हैं तुम्हारा मतलब एम्परर। यहाँ पर वो बंदा बोलता है लुयान कि नहीं मैं प्रिंसेस की बात कर रहा हूँ तुम्हारी आंट के बारे में। वो बोलता है अच्छा। और यहाँ पर वो सोचते हैं अभी मुझे समझ में आया। और यहाँ पर वो बताता है जो लेट एम्परर और एम्प्रेस उनकी डेथ जल्दी हो गई थी, तो जो उसका फादर है मतलब जो करंट एम्परर है उसने अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से रेज़ किया था। और उसकी सिस्टर का जब एक ही बेटा है और वो है यून क्यांग। और यहाँ पर वो उसकी काफ़ी ज़्यादा परवाह भी करती है और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। यहाँ पर वो बोलता है लेकिन मेरी आंट काफ़ी टाइम से अकेले ही रह रही है, इवन कि मैंने भी उसे नहीं देखा है। बस मुझे यही पता है कि उसका बस एक बेटा है। यहाँ पर वो सोचते हैं नो वंडर जो यून क्यांग है वो शॉनजंग को लाइक करता है, और फ्रॉम द बिगनिंग तुमने यही चीज़ प्लान की थी और ताकि तुम जांग और रॉनकिंग को अलग करवा सको। क्लेवर, तुम बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो। एक्चुअली में तुम्हारा इतना डिटेल प्लान था, इसके लिए मुझे सच में तुम्हें एडमायर करना पड़ेगा। वो अपने मन में सोचता है फुलेस्ट प्रिंस, मेरा प्लान और भी ज़्यादा डीपर है जो तुम नहीं समझोगे, क्योंकि वो रॉनकिंग को खुद के लिए लेना चाहता है। यहाँ पर देखते हैं अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उस प्रिंसेस यून पर। और यहाँ पर प्रिंसेस यून हमेशा की तरह अपने काम में लगी होती है, अपनी प्रे वगैरह कर रही होती है। तभी सर्वेंट भाग कर आता है और बोलता है कि जो पर्पल हार्ट ऑर्चिड है वो अभी थोड़ा सा विदर्ड हो रहा है, मतलब कि थोड़ा सा झड़ रहा है। और यहाँ पर वो बोलती है क्या। यहाँ पर फिर वो बोलता है जो पर्पल हार्ट ऑर्चिड था वो प्लांट किया गया था मेरे सन के द्वारा। वो दोनों एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं, मतलब वो प्लांट अपने ओनर को रिसेंबल करता है। इसका मतलब मेरे सन को ज़रूर कोई ना कोई डिफ़िकल्टी इनकाउंटर हुई है, जल्दी से आओ। यहाँ पर मतलब उसने प्लान बना लिया होता है। अभी उसके आने से हमारी दोनों प्रिंसेस की लाइफ पे क्या असर होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर इधर काउंटी का सीन दिखाया जाता है। फार्मेसी पूरी तरह से ओपन हो जाती है। यहाँ पर आधा मंथ हो चुका है और यहाँ पर ट्राइब का लीडर बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सिर्फ हाफ मंथ में ही हमारी जो ग्रास है वो फार्मेसी के लिए इतना ज़्यादा यूज़ में आएगी और इतना ज़्यादा अर्न कर लेगी। हम हमारे लिए खाने के लिए बिल्कुल कमी नहीं है और हम पूरी ईयर भर बहुत ही अच्छे से खाना खा सकते हैं। इधर से हमारी जो युनक्यांग है वो भी बोलते हैं ओरिजिनली जो हमारी काउंटी थी उसने भी थोड़ा बहुत सफ़र किया था, लेकिन अभी जो मर्चेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर ना रॉन किंग बोलता है कि ये तो सिर्फ बिगनिंग है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा हमारी इनकम मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ पर जांग बोलता है मैं बस होप करूँगा कि फ्यूचर में यून ट्राइब और
वेस्टर्न काउंटी एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, डेवलप करेंगे और कभी भी वॉर को स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर वो यस में आंसर करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है।